स्थिति लय इस सूत्र पर संस्कृत टीका। बहिर्मुखत्व भाषणम चिन्मय प्रमात्री विश्रांतिश्च। बहिर्मुख से भाषित होना स्थिति है और चिन्मय प्रमात्र भाव में विश्रांति लय है, और दोनों के दोनों स्वशक्ति का ही प्रचय है सृष्टि के समान। तो क्रियाशक्तिमयी स्वसंविदा आभासित विश्वस्य, क्रियाशक्तिमयी अपनी ही ज्ञान शक्ति के द्वारा आभासित यह विश्व है वह भिन्न भिन्न प्रमात्रपेक्षम किंचित कालम वैचित्रेण बाह्य रूपेण या विकासनात्मा स्थिति। वह भिन्न भिन्न प्रमात्र अपेक्षा से कुछ काल पर्यंत विचित्र रूप से और बाह्य रूप से बाह्यत्वेन विकास को प्राप्त और जो दिखाई देता है इसी का नाम स्थिति है। और चिन्मय प्रमात्री में विश्रांति रूपा हो जाए उसका नाम विलय है। वह यह दोनों के दोनों इस प्रबुद्ध योगी का निज शक्ति का विकास प्रचय मात्र ही है। यतो ही विकसन संकुचच्च समस्तम संवेद्य विषयम स्वसंविच्छक्ति रूपत्व व्यवस्थ। जिसलिए कि विकसित होता हुआ या संकुचित होता हुआ यह समस्त संवेद्यभूता द्वैत विषय है वह अपनी ज्ञान शक्ति रूपा ही है। अन्यथा यदि न होता ऐसे फिर वेद्यभूत संसार का प्रकाशन कौन करता। वेद्य विषय से संवेदन अनुपत्ति स्यात्, इस वेद्य विषयों का ज्ञान ही नहीं होता। कल्पित से शून्य से माह्य व प्रमात्र अपेक्षया विश्वस्य, इसलिए प्रमाता की अपेक्षा से इस जगत को हम क्या कहेंगे, या तो कल्पित या तो शून्य या तो माया ही माना जाएगा। इससे बाह्य अवभाषणमयी स्थिति रुचत है, जिसको स्थिति और लय आदि शब्दों से कहा गया था, उनको जो है इसी दृष्टिकोण से ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहा संविदो अभावे तो द्वयो स्थिति और उपलब्धि रेव न भवे। कि संवित नहीं है न सृष्टि है न स्थिति है, लय है, तीनों ही नहीं रहता। स्वहंतात्मकम सर्वम निरालंबम शुद्धम ज्ञानम, स्व अहंतात्मक ही संपूर्ण निरालंब शुद्ध ज्ञान होता है जो योगी जन स्वांतकरणे पश्यति, जिसको योगी जन अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। स सदा प्राणान धारयन्नपि, ऐसा योगी प्राणों को धारण करता हुआ शरीर में स्थित रहने पर भी विमुक्तात्मा भवेत्, विमुक्तात्मा हो जाता है। तत्र न संशय कर्तव्य, इसमें संशय नहीं करनी चाहिए। तो ऊपर वाले में भी जाएंगे। श्री कालिका क्रम नामक ग्रंथ में इस विषय में कहा है। अस्ति नास्ति भाग्यन इत्यादि श्लोक को कल जो पढ़ा था, अस्ति नास्ति भाग्यन निषेध विधियोगतः ज्ञानात्मता ज्ञेय निष्ठा भावानां भावना बलात्। उस आगे क्या कह रहे हैं, सर्वं शुद्धम निरालंबम ज्ञानम स्वप्रत्ययात्मकम यह पश्यति स मुक्तात्मा जीवन्नेव न संशयः। सर्वं शुद्धम निरालंबम ज्ञानम, जो संपूर्ण शुद्ध है, निरालंब ज्ञान है, स्वप्रत्यात्मक है, उसको जो अनुभव करता है वही मुक्तात्मा होता है। जीवित रहते हुए मुक्त माना जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। इनका विचार आता है, ठीक है, सृष्टि आदि भेद उन्मज्जन में क्या वह योगी थ्योरी से विचलित दोबारा हो जाएगा। आपने का उसी योगी का भी ज्ञान का ही विकास रूपेण अनुभव किया जाता है ये चीज। तो यदि ऐसा है फिर योगी अपने ज्ञान का विकास रूप है सृष्टि और स्थिति काल में उसे विचलित तो नहीं हो जाता है, ये प्रश्न उठेगा। कहते नहीं भाई, इस प्रकार सर्वशक्ति संपन्न, हिंदी में सर्व विश्व को अपना आकार समझने वाला जो योगी सर्वशक्ति संपन्न है, सर्व विश्व को अपना आकार समझने वाला जो योगी है, उसका स्वसंवित शक्ति विकास ही जगत है। आपने उसका स्वसंवित शक्ति का विकास ही सृष्टि है, स्थिति है, और उसका निमेष होना ही लय है, यह आपने कहा था। भले ऐसा हो जाए स्वशक्ति प्रचय विश्वम स्थिति लय, ये जो था वह सृष्टि स्थिति ध्वंस
तो कहा था ईश्वर ने क्या कहा था, स्वशक्त प्रचयो अस विश्व और स्थिति लय, ये दोनों बात कहा। और उस पर महादेव कहते हैं यदि सृष्टि स्थिति ध्वंस इन तीनों कालों में भी इस योगी राज की स्वात्म स्थिति कैसी रहती है, अर्थात क्या वो अपने आत्मस्थिति में रहेगा यह संसार में उलझ जाएगा। इस पर शास्त्रारणव सर्व संशयों का हरण करने वाले महादेव कहते हैं तत्प्रवृत्तावप्यनिरास संवेत्रिभावात्, तत्प्रवृत्तावप्यनिरास संवेत्रिभावात्। तत्प्रवृत्तौ यानी सृष्टि स्थिति ध्वंस आदि पंच कृत्यों में प्रवृत्त होने पर भी उसकी संवेत्री भाव से वह योगी का अनिराश, उसी से योगी पृथक नहीं होता। अपने संवेत्री भाव से, अपना जो संवेत्री भाव है ज्ञान रूपता अपना मान स्वभाव निश्चय करके प्रतिष्ठित हो चुका है, उस भाव से कभी हटता, च्युत नहीं होता, पृथक नहीं होता। अर्थात सृष्टि आदि कार्य में व्यापृत होने पर, सृष्टि आदि पंचकार्य पंचकृत्य सृष्टि स्थिति लय निग्रह और अनुग्रह कार्य में व्यापृत होने पर भी शिव योगी स्वस्वरूप संबित से कभी च्युत नहीं होता। यह शिव योगी स्वस्वरूप भूता जो संबित है उसे कभी भी च्युत नहीं होता है, क्योंकि उसकी संवेद्यता का अभाव कब होता है बताओ? क्योंकि उसकी संवेद्यता का अभाव कभी होता है क्या? कब होता है? माने कभी नहीं होता है, ये तात्पर्य। अर्थात कभी नहीं, क्योंकि उसकी संवेद्य भाव का विलय या नाश या विकृति या परिणाम कुछ भी कभी नहीं होता। नहीं विज्ञातुर विज्ञात विप्रलोप विद्यते, कहा ना याज्ञवल्क्य ने, नहीं विज्ञातुर विज्ञात विप्रलोप विद्यते। इस विज्ञाता का भी जो विज्ञाता, जो अल्पज्ञ अपने आप को जीव मान रहा था, ये जो विज्ञाता था, इसका भी जो विज्ञात स्वरूप है वास्तविक है, उस विज्ञात स्वरूप का विलोप नहीं होता। सृष्टि स्थिति लय आदि रूप जो कार्य है, जो कि प्राणियों की अपेक्षा करके होते हैं, कि जो भी पंचकृत्य हो रहा है उस योगी से भी क्यों हो रहा है? उसके अपने संकल्प से नहीं हो रहा है। यदि अपने संकल्प से करेगा तो उसे फंस जाएगा। वह अपने संकल्प से करता नहीं है, किंतु कैसे कर रहा है वो? कर्तव्य सब कर्म प्राणियों की अपेक्षा करके होते हैं। प्राणियों की अपेक्षा करके, प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करके ही उनके प्रति अपना स्वतः इससे वो कार्य होने लगता है। किसी की स्थिति, किसी की परिस्थिति, किसी का लय, किसी पर अनुग्रह, किसी का निग्रह, ये हो रहा है। जो जैसा आ रहा है उसके साथ जैसा होना है वो वैसा होते जाता है। ये तो शिवानंद ने कहा पहले मैं करता था और अब होता है। पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, बाद में न रहना ही शिव भाव की प्राप्ति है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का होना ही जीव भाव और शुभाव। इसलिए अहंता और अस्मिता इन उपाधियों की वजह से जीव भाव आता है, और तद अभाव हो जाए आप शिव भाव में रहते हैं। तो जीव भाव में भी तीन मल होता है। तीन मल कैसे आता है? स्थूल देह और कर्मेंद्रियों में अभिमान करके जब कर्म करते हो तो कार्तमल माने कर्तृत्व मल, कर्ता मल, जिसको कार्म मल भी कहा, कार्म। और स्थूल देह में और ज्ञानेंद्रियों में यदि अभिमान करके जो भी आप कार्य करते हैं उसके वजह से आपको शाक्तमल या मायामल की आप प्राप्ति होती है। और चित्त का अभिमान करके जो भी आप कार्य करते हैं उससे आणवमल की उत्पत्ति होती है। अतः चित्ताभिमान से आणवमल युक्त हुआ, ज्ञानेन्द्रिय अभिमान से शाक्तमल युक्त हुआ, और कर्मेंद्रिय अभिमान से कार्ममल युक्त होता है ये जीव। इसे नाड़ी शुद्धि आदि द्वारा, नाड़ी शुद्धि आदि जो पहले कहा, आदि के द्वारा आपको मातृकाओं पर आसक्ति का त्याग करके
चलेगा ना मातृगाओं में ये बंधन के कारण है कि नहीं? तो उससे भी आप निवृत्त हो जाओ, उससे भी आसक्ति रहित हो जाओ, वही मुक्ति का साधन है। इस आगम मार्ग में इनका दो ही तरीका है, नाड़ी शुद्धि आदि के द्वारा मल को दूर करो और मातृकाओं में आसक्ति त्याग करके आप माया जो ईश्वरीय मोहिनी, माया की मोहिनी शक्ति ने आपको मोहित कर रखा है, जिसके वजह से हम आसक्ति कर रहे हैं, उस आसक्ति को हम यदि त्याग देते हैं तो मोहिनी माया का व्यवहार खत्म हो जाता है। तब हमारे पर केवल आपकी अनुग्रह शक्ति कार्य करेगा। इसीलिए मल का शुद्धिकरण का उपाय, इसलिए यहां आगम इसमें साधना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगम के लोग ज्यादातर देवी के उपासक होते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप वगैरह खूब करते हैं, क्या अपने आप को मंदाधिकारी मानते हैं। मंदाधिकारी के लिए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, जप तप ध्यान है सब उसके लिए। इनके द्वारा मल शुद्धि के लिए जोर देते हैं और आसक्ति का अभाव होना, इसलिए न्यूनतम वस्तुओं को रख करके व्यवहार करने की अपेक्षा और उसे मोह ममता नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे, तभी वो सामान्य शक्तिपात से लेकर तीव्र शक्तिपात तक, जैसे शक्तिपात में हमने पहले बताया तीव्र तक जाता है, विभिन्न स्तर के होते हैं, ताकि वो ब्रह्म ज्ञान, ये जो परम शिव जो अनुत्तर के ज्ञान या अनुभूति के योग्य हो जाए। उसी प्रकार के गुरु आपको मिलते भी जाएंगे शक्तिपात करने, जैसे संतरण शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे शक्तिपात करने वाले गुरु भी आपको मिल जाए। आपकी मल और वासना ऐसी है तो थर्ड क्लास वाला मिलेगा जो शुरू में थोड़ा सा करके छोड़ देगा, उसकी योग्यता उतनी है, आपकी जैसी योग्यता वैसे उसकी योग्यता को गुरु मिल जाएगा। जैसे आजकल के जमाना है, जितना फीस दोगे वैसे ही मास्टर मिलते पढ़ाने वाले, सस्ते फीस वाला मास्टर थे तो पढ़ाएगा भी वैसे ही, या गुरुओं का भी यही मामला है। आप पहले सस्ते में रहोगे, अंतरण शुद्धि नहीं करोगे, तो गुरु से ज्ञान भी वैसे ही मिलेगा, है कि नहीं? उच्चतम गुरु भी करे क्या, अगला जब योग्य नहीं है। इसे मल अपाकरण अत्यंत आवश्यक है और आसक्ति का अभाव विषयों में, वैराग्य, सीधे सीधा वैराग्य और मलाभाव, ये दो ही अधिकारित्व माना जाता है। उसकी तारतम्यता के अनुसार सारा व्यवस्था बनती है। इनमें प्रवृत्त हुआ भी योगी जप्ति स्वरूप में होने से कभी भी प्रज्ञेय नहीं हुआ, इसलिए भले पंचकृत्य करने में प्रवृत्त हुआ है ये योगी, फिर भी अपने ज्ञप्ति स्वरूप से च्युत न होने के कारण से वह कभी भी अपने आप को ज्ञेय कोटि में नहीं मानता। अपने आप हमेशा ज्ञेय नहीं होता, वो क्या होता है, संवेदता होता है, ज्ञाता होता है, अपने ज्ञातृ भाव में ही रहता है, ज्ञेय भाव में कभी नहीं जाता। किसी भी अवस्था में अवस्था का अधिष्ठान ही रहता है, कोई भी अवस्था हो, लेकिन वह अपने आप को अपने अवस्था का अधिष्ठान स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। जिस प्रकार विश्व व्यापार में अविचल अखंड वह परम शिव है, उसी प्रकार यह शिव योगी भी है। जिस विश्व का सकल व्यापार करते हुए भी वह अखंड और अविचल रहता है, कौन, परम शिव, उसी प्रकार से अखंड और अविचल रहता है यह शिव योगी सकल व्यवहार करते हुए भी। भाव यह है कि सृष्टि आदि के उन्मीलन होने पर भी योगी की चित्त रूप स्वभाव में स्थिति तुर्य चमत्कार का विमर्श रूप जो संवेद्य भाव है उससे पृथक किसी भी दशा में क्षण मात्र के लिए भी नहीं होती है। सृष्टि आदि के उन्मीलन होने पर भी योगी का जो चित्त रूप स्वभाव है, उस स्वभाव में उसकी जो स्थिति है, जो तुर्य चमत्कार का विमर्श रूप संवेद्य भाव है, इनसे कभी वह पृथक नहीं होता। किसी भी दिशा में क्षण मात्र के लिए वह इनसे अलग नहीं होता है। पंचकृत्यकारी जो चिदात्मा है उसका तत्व विभिन्न कृत्यों के रूप में जो उल्लास है वह उसका अपना ऐश्वर्य ही है। क्यों ऐसा होता है, उसका कारण है क्योंकि वो उसका अपना वैभव मानता है, अपना ऐश्वर्य मानता है। जो अपना ऐश्वर्य मान लिया है, उस खुद के ऐश्वर्य से
खुद को भय नहीं होता। यदि खुद का ऐश्वर्य से भय हो रहा है तो मतलब आपके अपना ऐश्वर्य बेईमानी से आया हुआ है। बेईमानी से प्राप्त किया ऐश्वर्य होता है ना, उससे आदमी को भय भय। ईमानदारी का ऐश्वर्य है, उसे भय किस बात का? कोई भय नहीं होता उसको। आजकल जितने बड़े ऐश्वर्यशाली लोग देख रहे हैं सब भय में, कि सब ने धोखाधड़ी से ही कमा करके रखा हुआ, बड़े बने हुए ऐश्वर्यशाली बने हुए। और जो वास्तविक ऐश्वर्यशाली है वह ईमानदारी से, साधना से, तपस्या से प्राप्त किया हुआ है, वह निर्भय रहता है। इसके बाद हमने ईमान से कमाई, कोई चीज कहीं ले जाए तो क्या करेगा? ले भी जाए ये समझेगा प्रारब्ध कर्म इसके जाना था क्या, जिसका भाग्य में तो ले गया, कोई बात। और इसके भाग्य में सिर्फ चोरी यदि करी है, अपने तो प्रारब्ध कर्म नाश मान लिया आपने, अगले ने भी चोरी की है, ऐसा महापुरुष का, उसको पचेगा नहीं, उसका हालत खराब हो जाएगा, उसका तो बिगड़ेगा। भले इसने कुछ नहीं कहा, न चाहा उसका बिगड़े, कुछ भी नहीं। ये तो प्रारब्ध कर्म मान ले, ठीक है। क्या जो सर्वेश्वर संपन्न हो क्या करेगा? वो इन चीजों क्षुद्र विषयों को लेकर दुखी नहीं होता, क्योंकि उनमें आसक्ति ही नहीं, तो दुखी क्यों हो? गया तो जाने। इसलिए ये सब चीजें जो होती है व्यवहार, इन दृष्टांतों हमें सीखना पड़ता है कि हम अनासक्त भाव से रहें। आपको सत्य प्रकाशित होता भी है, साथ साथ मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों उस पर आसक्ति करना, चाहना ही है इस चीजें। ये आसक्ति का अभाव बहुत जरूरी है, वो मल का निवारण में भी लाभकारी, शुद्धिकरण में भी लाभकारी। इसे इनका कहते हैं कि वो उसी प्रकार से देखता है उस चीज को कि अपना ऐश्वर्य है, इसलिए उसे प्रकट करता हुआ वह विनिश्चित स्वभाव वाले जो दृश्यात्मक भाव है, अपना ऐश्वर्य को प्रकट करता हुआ भी वो क्या मान रहा है? ये जो दृश्यात्मक है, विनिश्चित स्वभाव वाले जो दृश्यात्मक भाव है, उनके पूर्व एवं पर कोटि में, माने पूर्व में ये दृश्य था नहीं, बाद में दृश्य रहेगा नहीं, इसलिए उस पूरा पर कोटि में जहां दृश्यों की उन्मीलन दशा नहीं रहती है, दृश्यों का उन्मीलन माने उत्पत्ति दशा नहीं है, स्थिति दशा नहीं है, उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के अनंतर, उन दशाओं में जैसा रहा चमत्कारी रूप में नित्योदित रहकर स्वयं को उनके साक्षी रूप में व्यक्त करता रहता है। दोनों दिशा में क्या रहता है आपका? एकमात्र चैतन्य आत्मा है। उस दृश्य उत्पत्ति से पहले क्या थे? आप चैतन्य थे। वो दृश्य नहीं था तो क्या थे? आप चैतन्य थे। अब उसी अवस्था को वो स्मरण करता, उसे प्रतिष्ठित रहते हुए वह बीच में विद्यमान दृश्य का आया गया हुआ जो लोप हो गया हुआ उसको लेकर कभी दुखी नहीं होता। आगमापान नित्य स्थान शिक्षस्व भारत, इसलिए कहते वो क्या है? चमत्कारी रूप में नित्योदित रह करके स्वयं को उनके साक्षी रूप में, उसका उत्पन्न होना, स्थिति रहना, उसका नाश होना, सबका साक्षी रूप में व्यक्त करता रहता है। इस प्रकार अविनाशी अवस्था का स्वरूप जो साक्षी आत्मा है, अपने अविनाशी अवस्था का जो स्वरूप है, उसका जो साक्षी आत्मा है, उसकी विविध अवस्थाएं ही जो नष्ट और उत्पन्न होती हुई बार बार बदलती रहती है। इसीलिए उसी आत्मा के ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति रूप में परिणत होकर के बार बार बदलती रहती है, और नहीं न कि उस अवस्थाता का विनाश होता। इसलिए विविध अवस्थाओं ही जो नष्ट और उत्पन्न होती हुई बार बार बदलती रहती है। कौन? क्रिया शक्ति मात्र बदलती रहती है, हमने ज्ञान शक्ति वैसे वैसे नहीं, वो बदलता नहीं। उन अवस्थाओं के साथ विनाश को प्राप्त नहीं होता, न कि उस अवस्था तक विनाश है ना, उस अवस्था का विनाश न होता है, ऐसे नहीं होता है। यदि अवस्था का भी उन अवस्थाओं के साथ साथ विनाश हो जाए, यदि अवस्थाता का भी उन अवस्थाओं के नाश होने के साथ साथ विनाश मान लोगे, फिर उन अवस्थाओं का साक्षी कौन रहेगा? सज्ञाता कौन बचेगा? पूर्व पर अवस्थाओं का अनुसंधान कौन करेगा? है नहीं। इसलिए अवस्थाओं से अलग एक अवस्थाता को मानना ही पड़ेगा।
तब तो असाक्षिक होने के कारण फिर क्या होगा, कोई साक्षी नहीं बचेगा, उनका उद्भोर विलय की असिद्धि हो जाएगी। इसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि तत्प्रवृत्तोपि अनिराश संवेत्री भावादिति, उसकी संवेत्री भाव से उस योगी का कभी निराश अर्जुन की पृथक अनिराश मान पृथक नहीं होगा। तत्प्रवृत्तोपि अर सृष्टि का स्थिति और लय अनुग्रह निग्रह इत्यादि प्रवृत्त होने पर भी उसकी अपने स्वरूप से च्युति, संवेत्री भाव से ज्ञात्री भाव से च्युति कभी नहीं होगी। इसका संस्कृत टीका देखिए, तत्प्रवृत्तोपि निराश संवेत्री भावात् सृष्टियादि भेदोन्मज्जने सत्यपि नाश योगिन तुरी चमत्कारात्मक विमर्शमयाद उपलब्धित्वाद चलनम भवति। सृष्टियादि भेद का उन्मेष हो जाए तब भी इस योगी का अपनी तुरी जो चमत्कारात्मक विमर्श है, ज्ञान स्वरूपता है, ज्ञातृत्व भाव है, संवित्र भाव, उपलब्धि भाव है, उससे विचलित नहीं होता। तेषां तत्मने तेषां प्रवृत्तौ तत्प्रवृत्तौ, तेषां मने केषां सृष्टियादीनां पंचकृत्यानां प्रवृत्तो अपि उन्मज्जने अपि, उनको उन्मेष हो रहा है, निमेष हो रहा है, चल रहा है चक्र, फिर भी नाश योगी न अस्य योगी का अध्ययन करने ना, क्योंकि पहले भी है ना अस्य, क्या कहा था, अस्य शक्ति प्रचय, ये तो कहा था ना, स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम, उसी की शक्ति का प्रचय था, वो अस्य यहाँ भी होगा। स्व अस्य विश्वम स्वचर अस्य स्थिति ले जाओ, स्वशक्ति अस्य समित्र भावात न निराश, अस्य योगी न, वो यहाँ पर भी अध्यात्म उस अनुवृत्ति करना सूत्र से, अस्य योगी न समेद्र भावाद न निराश तुरी चमत्कारात् विवर्ष भावनात् विवास में चलनम न भवति तन निराश कश्चित प्रकाशना, क्योंकि यदि और भी निराश हो जाए, यदि संवेदता ज्ञाता का भी नाश हो जाए, फिर तो जानने वाला ही नहीं रहा, जानेगा कौन इस जगत को। नाश्य विद्या प्रपंचस्य स्वभावो न विनश्यति उत्पत्ति ध्वंस विरहात् तस्मान् नाशो न वास्तवः यतो अविद्या समुत्पत्ति ध्वंसाभ्याम उपचर्यते यत् स्वभावेन नष्टं तन्नष्टं कथमुच्यते। नाशे अविद्या प्रपंचस्य, अविद्यामय प्रपंच का नाश होने पर भी स्वभाव न विनश्यति, आपका अपना जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसका नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा में न उत्पत्ति है न ध्वंस, उत्पत्ति ध्वंस विरह तस्मात्, उत्पत्ति और ध्वंस रहित उस आत्मा से नाशो न वास्ता, यदि उस आत्मा में नाश का व्यवहार भी होता है नहीं, तो इस आत्मा का वास्तविक नाश कभी नहीं हो सकता। फिर नाश का व्यवहार क्यों हो जाता है, वो मर गया क्यों बोलते हैं, कहते हैं तो अविद्या समुत्पत्ति ध्वंसाभ्याम उपचर्यते, अविद्या की समुत्पत्ति को लेकर के और अविद्या के ध्वंस को लेकर के ही आत्मा व्यवहार हो जाता, आत्मा पैदा हो गया, आत्मा मर गया, व्यवहार हो गया। वास्तव में आत्मा न पैदा होता है न मरता। षोडश संस्कार के में यही तो बताया, निर्गुण निराकार जो आत्मा है उसका जन्म तो होता नहीं, फिर अविद्या उपाधि मात्र घर में आने से उसका जन्म मान ले, उपाधि वैशात उत्पत्ति, उत्पादि वैशात विनाश, ये व्यवहार आप आत्मा में कर सकते हो। यह स्वभाव नष्टम न, कहीं जो स्वभाव से कभी नष्ट नहीं होने वाला है उसका नाश का व्यवहार कैसे तुम कर सकते हो, न नष्टं कथम उच्यते, उसको नष्ट करके तुम कैसे व्यवहार कर सकते हो। स्पंद कार्यक्रम में कहा अवस्था युगलम छात्र कार्यकर्तृत्व शब्दितम कार्यताक्षयणी तत्र कर्तृत्व पुनरक्षयम। यह अवस्था युगलम छात्र, दो अवस्थाएं जो वर्णन किए जाते हैं, एक कार्य अवस्था है, एक कर्तृ अवस्था है, कारण नहीं बोल रही हैं, कर्तृ अवस्था।
कार्य और कारण अभेद करते हुए एक ही कोटि में ले लिया, कार्य और कर्ता। उसमें से कार्य क्षयनीय है, विनाशी नहीं है, कर्तृत्व पुनराक्षय। जो आपकी कर्तृत्व है, मुख्य कर्तृत्व तात्पर्य ईश्वर कर्तृत्व, जो सामान्य ईश्वर जीव कर्तृत्व नहीं लेना, यहाँ तो परम शिव कर्तृत्व को लेना, संवेद त्रिभाव, उपलब्ध त्रिभाव, ज्ञात त्रिभाव जो कहा गया है उसको यहाँ कर्तृत्व से लेना, वो कभी विनाश नहीं होता। कार्योन्मुख प्रयत्नो या केवलम स्वत्र लुप्यते तस्मिन् लुप्ते विलुप्तोऽस्मि इत्यबुधः प्रतिपद्यते न त्वन्तर्मुखो भावः सर्वज्ञत्व गुणास्पदम तस्लोप कदाचित स्यात् अन्यस्य अनुपलम्भना। कार्योन्मुख प्रयत्न, यह जो कार्योन्मुख प्रयत्न था, बहिर्मुखता पूर्वक कार्य को उत्पन्न करने के लिए संकल्पादि के एवं बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि प्रयत्न को लेकर के ही हम क्या कहेंगे, आत्मा उत्पन्न हो गया। और उसके निवृत्त होने पर वह लोप हो गया तो हम कहेंगे आत्मा मर गया। तस्मिन् लुप्ते विलुप्तो अस्मि, और उसके लोप होने पर मैं लोप हो गया। ऐसा कौन व्यवहार करता है? सब अबुधः प्रतिपद्यते, अज्ञानी ही, जिसको वास्तव स्वरूप का ज्ञान मालूम नहीं, उसे सोचा वास्तव में आत्मा में इच्छा हो गई, एकम बहुश्याम प्रजा है। अरे आत्मा में इच्छा होती नहीं है, वो तो समझाने के लिए कहा दिया जा रहा है। ये जगत कैसे आ गया तुमने पूछा तो हम समझाने लगे। चलो मान लो ओ आत्मा में एक माया शक्ति है, मायां तो प्रकृति विद्यात मायानंत तो महेश्वर, और माया से विशिष्ट होकर के वो महेश्वर हो गया ब्रह्म। महेश्वर हुआ, ब्रह्म ने इच्छा की एक बहुश्याम प्रजा। अब वो मूर्ख अज्ञानी ने क्या सोचा, अरे ईश्वर ने ही संकल्प कर पैदा हुआ था, ईश्वर अब अपने ही कर्म से मर गया। यह बुधो जो अज्ञानी है वो ऐसा सोचता है। न तो अंतर्मुखो भाव, और जो अंतर्मुख वाला है, जो कार्यमुख बहिर्मोन्मुख नहीं है, अंतर्मुख वाला है, साधक एक ज्ञानी पुरुष है, वो सर्वज्ञत्व गुणास्पदम, वो जानता है सर्वज्ञत्व गुणास्पद ब्रह्म को, ईश्वर को, शिव को। और वो जानता है न तस्य लोप कदाचित, न तो है ना, न तो को यहाँ जोड़ देना, तस्य लोप न कदाचित स्यात् अन्यस्य अनुपलम्बनात्, क्योंकि जानता है इसका लोप तो कभी नहीं होता, क्योंकि इसका भी लोप मान लूंगा फिर उससे अन्य कोई दूसरा उपलब्ध भी नहीं है ना, जो सर्व साक्षी रूप में विद्यमान हो, सर्व प्रकाशक रूप में विद्यमान हो। कौन है वो दूसरा? कोई दूसरा है नहीं। इसलिए जो संवेदता, जो ज्ञाता है वही ब्रह्म है, वही परम शिव है, यही उसका निश्चय रहता है और उसका विनाश कभी मानता नहीं। ऐसे संवेद भाव से यह योगी भी अलग नहीं हुआ, अतः योगी भी अपने स्वरूप से कभी निराश नहीं होता है। पंचकृत्य करने पर भी यथा परम शिव पंचकृत्य करते हुए भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं रहा, अच्युत ही है। वैसे शिव योगी भी अच्युत ही है। विज्ञप्तेर्न विनाशोस्ति विनष्टेपि शरीर के अभावे सूर्यकांतस्य नैवास्ति सवितु क्षति। विज्ञप्तेर्न विनाशोस्ति, विज्ञप्ति का जो स्वरूप है उसका विनाश कभी नहीं होता। भले शरीरोपाधि वाला जीवात्मा जो चैतन्य कार्य हो, इसका भले विनाश भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। जीवात्मा जिसको कहते हो, अविद्या रूपी उपाधि नष्ट हो गया, इस अविद्या चैतन्य को भी नष्ट भले तुम कह लो, लेकिन जो वास्तविक जो विज्ञप्ति है परम साक्षी रूपा, उसका तो नाश कभी नहीं होता। विज्ञप्तेर्न विनाशोस्ति विनष्टेपि शरीर के कन प्रत्यय व कुछ अर्थ में शरीर उपाधि वाले का विनाश भले ही मान लो आप, लेकिन फिर भी वह विज्ञप्त स्वरूप का भी विनाश नहीं होता। जैसे सूर्य कांत से अभाव नैवास्ति सवितु लोप क्षति, सूर्य के प्रकाश का अभाव हो गया बादल घेरने से। हाँ, सूर्य का कोई भी किरण नहीं दिख रहा है, एक तो सूर्य नष्ट हो गया, ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकता। सूर्य की किरणों का अभाव भले ही हो जाए, लेकिन सूर्य का तो विनाश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, अंश रूपा ये चीज का नाश मान भी लो आप, लेकिन अंशी रूपा जो परमात्मा परम शिव है उसका विनाश कभी नहीं होता।